पेड़ पौधों को लगाकर, मिट्टी के कटाव को रोककर और कुदरत की खूबसूरती की हिफाजत करके हम हरियाली बढ़ा सकते हैं। हमें इसी धरती पर रहना है। हमारे पास दूसरी धरती नहीं है जहां हम जा सकें। हमें हर दिन कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिनसे यह दुनिया रहने की एक बेहतर जगह बन सके। हम पर आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है। अगर हम जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे माफ़ कर सकेंगी। अगर आदमी की औसत उम्र 75 साल हो और हम अभी 40 साल के हैं तो हमको अब भी 365 दिन गुने 35 दिन जीना है। अपने आप से यह सवाल पूछें कि हम इस समय के साथ क्या करने जा रहे हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं या बढ़ाते हैं तो खुद को और भी महत्वपूर्ण बना लेते हैं। क्या यह सच नहीं है? हमें कुदरत से सीखने की ज़रूरत है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भौरे का शरीर काफ़ी भारी है और उड़ने के लिहाज से पंखों का फैलाव काफ़ी कम होता है। उड़ान के नियमों एरोडायनामिक्स के अनुसार भौरा उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरे को इस बात की खबर नहीं है और वह उड़ता है। जब हम अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते तो हम बड़े और ऊंचे काम करके खुद को ही आश्चर्यचकित कर देते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर हैरानी होती है कि क्या मेरी कोई सीमा भी थी। हम सिर्फ उन्हीं सीमाओं से बंधे हैं जो हमने अपने लिए खुद बनाई है। शिक्षा को अपने ऊपर बंधन मत लगाने दे। एपिक्टेटस कहते हैं, आज़ादी मनचाही चीज़ का भरपूर आनंद उठाने में नहीं, आज़ादी मनचाही चीज़ का भरपूर आनंद उठाने में नहीं बल्कि मन के वश में रखने से मिलती है। लोगों के मन में यह गलत धारणा बैठी हुई है कि आज़ादी का मतलब मन मुताबिक काम करना है, लेकिन आदमी की इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं हो सकती। कई बार अच्छे मूल्यों और अनुशासन के फ़ायदों को समझ पाना मुश्किल होता है, बल्कि उनके खिलाफ काम करना ज़्यादा फ़ायदेमंद, आनंददायक और सुविधाजनक लगता है। लेकिन हमें उन अनगिनत उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए जो बताते हैं कि लोग अनुशासनहीनता के कारण किस तरह असफल हुए। अनुशासन की बंदिशें हमें नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाती है। अनुशासन का यही लाभ है। एक लड़का अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहा था। उसने पिता से पूछा, पतंग किस वजह से उड़ रही है? पिता ने जवाब दिया, धागे की वजह से। लड़के ने कहा, पिताजी, धागा तो पतंग के नीचे खिंच रहा है। पिता ने लड़के से कहा कि वह चुपचाप देखता रहे। उसके बाद पिता ने धागा तोड़ दिया। सोचिए पतंग का क्या हुआ होगा? वह नीचे गिर गई। क्या हमारी ज़िंदगी के साथ भी यही बात सही नहीं है? कई बार हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि वे हमें नीचे धकेल रही है, वास्तव में वे हमें ऊपर उड़ने में मदद दे रही होती है। हमारी ज़िंदगी में अनुशासन भी यही काम करता है। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। इससे पहले हेनरी डेविड थोरो ने एक बहुत अच्छी बात कही है, कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है
उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है।